व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप लोग। एक और संडे आ चुका है एंड फिर से लॉन्ग रन का टाइम हो चुका है। हर हफ्ते 1-1 किलोमीटर से रन बनाने का प्लान रहता है। लास्ट वीक 12 किलोमीटर करे थे, इस वीक 13 किलोमीटर इज द टारगेट। आज फ्यूलिंग करके जा रहे हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। इस समय बहुत धीरे बोलना पड़ता है क्योंकि घर में सब लोग सो रहे हैं। इट्स लाइक 5:45 AM। Let us go. So I'm wearing this sleeveless vest today. Literally थोड़ी देर बाद रनिंग करने के बाद तो ऐसा लगता है कि शर्ट ही उतार दी जाए। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो this is as close as it gets to wearing no shirt. That's our pickup truck. इसमें नहीं जा रहे। We will go in the Vertis. उसको सुबह सुबह रोड्स पे चलाने का अलग ही मज़ा आता है। The weather seems cloudy, which means धूप नहीं आएगी तो हीट फैक्टर कम होगा एंड रनिंग करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। That's our Vertis. My bag. ये बैग भी इतना भर जाता है ना, इसमें भी दिखाऊंगा क्या क्या लेके जाना पड़ता है। मुझे लिटरली कभी लगा नहीं था कि रनिंग के लिए भी इतनी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। मुझे लगा था कि जस्ट जूते पहनो और कहीं भी निकल जाओ। बट एज यू गेट इनटू द स्पोर्ट यू रियलाइज कि हर स्पोर्ट के अलग चोचले हैं। लेट्स स्टार्ट द बैटमोबाइल। नेहरू पार्क देखते हैं कितना दूर है यहाँ से। 54 मिनट्स। 6:44 इज़ द अराइवल टाइम। मेहुल को मैंने कमिट किया है 6:30 पहुंचेंगे, तो हमें टाइम मेकअप करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी चलाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब कूल इफेक्ट आ रहा है। अनटिल अनलेस बारिश हो जाए तो बात अलग है, मज़े ही आ जाएंगे। बट 29 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमिडिटी है थोड़ी बहुत, बट धूप नहीं है। यस, दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट। आई हैव टू मेकअप एटलीस्ट 15 मिनट्स ऑफ द टाइम। 6:30 बोला है। मैं वेट नहीं कराना चाहता किसी को सुबह ना। ये सबसे गलत लगता है कि अगर आप सुबह किसी को आपने टाइम कमिट किया है और आप उस टाइम पे नहीं पहुंचे, सामने वाला बंदा कहता है मैं भी 15-20 मिनट लेट आ जाता, क्योंकि हम दोनों ही दूर से आ रहे हैं थोड़ा नेहरू पार्क। आई एम कमिंग फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, देख रहे हो आप 47-48 किलोमीटर्स। मेहुल इज़ कमिंग फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, सो वहाँ से भी यार 20 किलोमीटर तो होगा ही मुझे लगता है। निकलना तो जल्दी पड़ता है, बंदे को उठना जल्दी पड़ता है। मुझे भी आज फॉर एग्जाम्पल 4:30 बजे उठना पड़ा है। निकलते निकलते 5:40 हो गए, क्योंकि वो प्री रन मील खा रहा था, इलेक्ट्रोलाइट्स रेडी कर रहा था। बैग में भी इतना सामान हो गया ना आजकल, लाइक आई वाज सेइंग, पता नहीं क्या क्या डालना पड़ता है मुझे। एक स्पेयर टी शर्ट डालनी पड़ती है, एक टाल डालना पड़ता है, क्योंकि रनिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा शर्ट लिटरली ख़त्म हो जाती है, गीली हो जाती है। एंड उस शर्ट को पहन के इस गाड़ी में बैठना, अपनी नई वर्टिस में बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता। सीट्स में सारा वो पसीना वगैरह चिपकता है, यू नो दैट होल शिटी फीलिंग। तो वो नहीं करना चाहता, इसलिए आई कैरी दैट एडिशनल शर्ट। एनर्जी भी अप करनी पड़ रही है सुबह सुबह। रनिंग करनी है भाई, अपना एफर्ट लगाना है, बाइक का एफर्ट नहीं लगाना। ओके, सो तेज चलानी पड़ रही है गाड़ी। 120+ ऑलरेडी यू कैन हेयर द बीप्स, बट टाइम पे पहुंचना है। रोड तो लिटरली ऑसम रहती है इस समय, मज़ा आता है गाड़ी चलाने का। Damn, this just goes. फोन आया। हेलो, हाँ जी भैया, कहाँ पे हो? यार 5 मिनट दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, किधर मिलूं? वही गेट नंबर 1 या 2 के आसपास ही मिल में जरा आ रहा हूँ। पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ पे है ना? अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ। 3 किलोमीटर 5 मिनट दिखा रहा है। ठीक है, बस एक अच्छा ठीक है। और मौसम भी बढ़िया ही हो गया। हाँ, लग रहा है मौसम तो सही लग रहा है आज। हाँ, मैं बाइक से आया ना, बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश थोड़ी सी। अच्छा, हो रही थी बूंदाबांदी। हाँ सही है। चल तो ढूंढ में आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है भैया, ओके। स्टार्ट हो गया भाई नेहरू पार्क की वाइब। इफ यू कैन सी दोस पीपल जॉगिंग। ज़्यादा लेट नहीं हुए, लाइक जस्ट अबाउट 6 मिनट्स लेट, नथिंग मच। लोग भाग रहे हैं, देख रहे हो आप कितने ज़्यादा कमिटेड हैं सारे लोग। हम भी ऐसे भागेंगे अभी। आज पार्किंग नहीं मिलनी, देख रहे हो आप कितनी सारी भीड़ है। रोड पे लगाई हुई है लोगों ने गाड़ियाँ, एंड
साइड में ही रनिंग चल रही है, अंदर भी एक ट्रैक है, तो या इट्स गोना बी टफ टू गेट अ पार्किंग हियर। थोड़ा दूर जाके पार्क करना पड़ेगा आज, इतनी पास नहीं मिलनी पार्किंग। एंड इट्स ऑलवेज लाइक दिस ऑन अ संडे, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, इधर की ये खासियत है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मेहुल टू कम। यहाँ पे बाहर ही कहीं पार्किंग मिली है रोड पे, आज पार्किंग बिल्कुल भी नहीं मिल रही, रोड पे ही लगानी पड़ रही। सो दैट्स द प्लान। द वेदर like I said is just stupendous, totally amazing weather today, and I'm trying out some new stuff as well. आज Tego की running belt use कर रहा हूँ, which kind of provides more space to me. Have a look. So this is what we have here. इसमें हमारा ये कैमरा यहाँ चला जाएगा, and phone already पीछे आ चुका है. Carrying some energy bars here, and the key here. Okay, so आफ्टर 4 weeks वी आर बैक टू नेहरू पार्क, जहाँ पे हमने फर्स्ट रन करी थी 10 किलोमीटर्स की। बीच में इंडिया गेट का भी भ्रमण हो गया, एक बार अपने घर के आसपास भी रनिंग हो गई, तो 4 हफ्ते के बाद फिर से वापस नेहरू पार्क आए हैं। आज 13 किलोमीटर्स का टारगेट है, एंड पर्सनली आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन वर्किंग ऑन द केडेंस। 175 इज़ व्हाट आई हैव सेट, एंड आई एम ट्राइंग टू मैच दैट बीट। मेहुल तो भी ट्राई कर। हाँ मैं आपके साथ है ना। हाँ स्पीड इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, 13 किलोमीटर्स फीलिंग फ्रेश, दैट्स द क्राइटेरिया। यस, एंड्योरेंस बिल्ड करेंगे। स्टिल अबाउट 3 months अवे फ्रॉम वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन, बहुत टाइम है, अगर ठीक से प्रैक्टिस करी तो बढ़िया होगा। लेट्स गो। Five kilometers done in about 39 minutes, and this time around I am carrying an energy bar with me just to ensure कि टैंक पूरा खाली ना हो जाए 13 किलोमीटर के बाद। Let's see how this goes. We need to try every possible thing before we do the final race in October. So checking out how energy bar goes into my system, does it cause any problem? That's what we are trying in this run. I'm carrying 2, so I plan to have one energy bar after 30 minutes, 30-45 minutes, whatever. अभी पानी के लिए एक बार रुकना पड़ेगा मुझे लग रहा है बीच में, इस राउंड के बाद रुकते हैं हल्का सा। पहले मैं गाड़ी खोल दूंगा, तू भी दियो, मैं राउंड मारता रहूँगा, फिर मैं पी लूँगा, तू कर ली, जिससे रुके ना बीच में। बोलते ही हार्ट रेट बढ़ जाता है, 156 हो गया, बंद करो। 7.3 किलोमीटर्स डन। मेहुल हैज जस्ट टेकन अ वाटर ब्रेक। आई आस्क्ड हिम टू टेक आउट दैट स्मॉल बॉटल जो मैंने किपरन की बेल्ट के साथ मेरे को आई थी, तो he'll hand that over to me. I just don't want to stop. I just don't want to stop in between. लाओ भाई, लॉक है ना गाड़ी तो। This has some electrolyte. चलो 7.37, 1 घंटा और इधर से चलते। पानी पी के बेटर तो लगता है थोड़ा, कंट्रोल में सब कुछ। हाँ, चश्मा निकाल के धूप आ रही है। क्या हाल है? मेरे तो ग्रोइन में आ रहा है हल्का सा यहाँ पे ना, बट एनीवेज 12 किलोमीटर्स आर डन, 1 more फाइनल किलोमीटर। स्लोली स्लोली, स्टैमिना में ऐसा कुछ इतना दिक्कत नहीं हो रहा। यहाँ पे आ रहा है कुछ, पैर दर्द हो रहे हैं। डिस्टेंस भाई 1 किलोमीटर बढ़ाना भी काफ़ी जंप है। 21 में क्या होगा? 10 में हैं? 10 में 21 में पता नहीं क्या होगा। टफ मैन तो बन जाएंगे। हाँ, टफ मैन बन जाएंगे। 12.19। कूल डाउन करना पड़ेगा भाई ढंग से, तो तोड़ जाएंगे नहीं तो मेरे तो वॉक भी नहीं बढ़िया। 13 किलोमीटर्स हो तो गया है हमसे, हाँ, बट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है स्टैमिना में।
टाइम तो है हमारे पास, बट मुझे मैं ये कह रहा था मोहिल कि तेरी नींद कितनी पूरी हुई थी? मेरी हाँ 5-6 घंटे। तेरी तो 5-6 घंटे हुई थी ना। हाँ मेरी मैं 12-12 सोया हूँ, 4:30 उठा हूँ तो निकला 4.5 घंटे। हाँ। एक वो ऊपर से कल जिम में वर्कआउट किया था, नींद का पक्का हुआ पड़ा है। मुझे लगता है स्लीप बहुत अच्छे से अगर हमारी हो ना और रेस्टेड हो तो ये हम आराम से करें थोड़ा सा। तेरे को कहाँ पे दर्द हुआ? कोई ऐसी जगह पे दर्द थोड़ा बड़ा? बस फीट्स में दर्द हुआ। मतलब घुटने पे? कहाँ पे? घुटने पे ज़्यादा नहीं, फीट्स पे दर्द हुआ बस। अच्छा, काफ्स वगैरह में या पैरों नहीं, पंजे नहीं, पे? हाँ पंजे पे। बस, feet पे, बस। मेरे को तो ग्रोइन एरिया में हल्का सा यहाँ पे आता है स्ट्रेच, जैसे पिछली बार भी इंडिया गेट करी थी ना रन। हाँ हाँ हाँ। हल्का सा आया है, हल्का सा। अभी जब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं तो फुली ठीक होगा, हाँ। अदरवाइज इट वाज ओके। बट बोलने के तरीके से पता लग रहा होगा कि अंदर से थोड़ी सी फट सी गई है, माइल्ड सी। थोड़ा सा कुछ बढ़िया खाना पड़ेगा। वो तो 21 किलोमीटर भी है। हाँ अभी 13 हुआ है, बट गुड पार्ट इज़ मतलब मेरे लिए तो एटलीस्ट मेरे लिए तो सबसे बड़ा डिस्टेंस है अभी तक का है 13 किलोमीटर। तुमने तो 21 करा हुआ है ना? हाँ हाँ तो आधे से तो ज़्यादा कर ही चुका हूँ मैं। ये कह सकता हूँ। स्पीड बहुत स्लो है बट ठीक है, दिस वाज नॉट मेंट फॉर स्पीड, दिस वाज मेंट टू जस्ट सर्वाइव 13 किलोमीटर्स एंड एंड इट हेल्दी। एंड यू आर डूइंग इट, दैट्स अ बिग थिंग। की हालत कैसी हो गई यार, पैराशूट बन गया इसका साला मेरा। हाँ तेरी जर्सी फिर भी सही है, तेरी जर्सी में ऐसा कुछ स्वेट नहीं आ रहा गंदा वाला ना, चिपकी भी नहीं। हाँ नहीं ठीक है, मेरे को इतना स्वेट हुआ भी नहीं आज। तो एकदम चिपक गई यार, चपड़ चपड़ हो गया पूरा। 9:17। पिछली बार 12 किलोमीटर 96 मिनट्स में किया था, तो 8 मिनट और ऐड कर लें तो 96 इज़ व्हाट, 1 घंटा 36 ना। 8 144, हमने 6-7 मिनट और लगाए हैं। मेरे को लगता है हर बार 1 किलोमीटर बढ़ता है और 6-7 और बढ़ जाते हैं। वो कम्युलेटिव इफेक्ट फटीग का किक इन कर जाता है। तो आप जब टस्मैन के लिए जाएंगे, आप जाओगे हाँ तब भी इतना ही करोगे, इतनी पेस पे? नहीं, तो तब तो मिक्स करना है ना, तब तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 21 एक्चुअली रेस इवेंट करना है तो उसमें सेगमेंट्स होंगे कि पहले 5 किलोमीटर जोन 2 पे रखना है, फिर उसके जिससे हार्ट रेट एकदम से पहले ना बढ़ जाए। हाँ हाँ हाँ। फिर उसके बाद अगली 5 से लेके 15 के बीच में हाँ। जोन 3 जोन 4 करना, और लास्ट 5 किलोमीटर में पूरा जान लगा। मतलब आइडिया ये रहेगा कि आपके जो पर मिनट टाइमिंग है ना, वो जैसे जैसे रेस बढ़े वो कम होता रहे। आंखों में पसीना जा रहा है भाई, अंग अंग से आवाज़ आ रही कड़कड़ स्ट्रेच करने पे। एक चीज़ मेरे को चेक करनी है कि आज जो वर्कआउट किया है उसमें 175 की केडेंस सेट करी थी मैंने। तो एवरेज कितनी है? वही देख रहा हूँ। 175 की सेट करी थी, 173 की केडेंस आई है पूरे रन में। मतलब टारगेट अचीव हुआ, वो दिमाग में बैठ गई। एवरेज हार्ट रेट था 151 बीट्स पर मिनट, ठीक था। मतलब जोन 2 के बिल्कुल बॉर्डर पे है। मेरा जोन 3 स्टार्ट होता है 154 से। अच्छा। तो बार बार वो टीन हो रहा था ना, मैं 150 और 153 के बीच में ही था। मतलब फिटनेस अभी इंप्रूव होगी तो वो जोन 2 में ये रन 145 पे होना शुरू हो जाएगा। नोट याद रखेंगे इस बात को आप। इस समय हमारा जैसे मेरा 151 आ रहा है, मे भी शायद अक्टूबर के आसपास ये 145 पे होना शुरू हो जाएगा। 2-3 चीज़ों का फ़र्क पड़ता है ना। एक तो पड़ेगा कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी हमें, दूसरा वेदर। जब वेदर बेटर होगा अक्टूबर में तो इतनी ह्यूमिडिटी नहीं होगी, हार्ट को इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा गर्मी में झेलने में, तो बेटर हो जाता है उसमें 5-7 बीट्स पर मिनट का वैसे ही फ़र्क पड़ जाता है। ऐसा सुना है थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली होता है नहीं होता है देखते हैं। जो सुबह दर्द हो रहा था ना पीठ में हल्का सा मेरे को स्टार्ट करने से पहले, मैं वो तो भूल ही चुका हूँ क्योंकि दूसरे इतने दर्द चालू हो गए कि वही नहीं याद हुआ क्या था वो। हुआ क्या था? ऐसे ही होता है भाई, कुछ ना कुछ बीमारियाँ हो ही जाती हैं। मेरे को वो है एक बीमारी है, उसका नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस तो सुना होगा, बुड्ढों को होता है। हाँ, जॉइंट्स में होता है ना। हाँ, पर वो किसी को भी हो जाता है, मतलब एडल्टहुड में होता है, वो 25-26 साल के लोगों को हो जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें स्पाइन स्टिफ होना शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, अगर आप वर्कआउट ना करो, स्पाइन की मोबिलिटी की प्रैक्टिस ना करो। ऑटो इम्यूनो डिजीज़ है, और ऑटो इम्यूनो तो आज के टाइम पे दुनिया में आधे लोगों को ऑटो इम्यूनो डिजीज़ है। अच्छा। किसी ना किसी को कोई ना कोई निकल आता है किसी का। तूने वो बंदा नहीं सुना, ब्रायन जॉनसन? हाँ हाँ हाँ। जो अपना इतना ख्याल रखता है, करोड़ों पता नहीं अरबों खर्चता है अपनी डाइट पे कि मैं मरूँ ना कभी। हाँ। उसको भी साले को ऑटो इम्यून डिजीज निकला पेट में। हाँ, जिसके कारण उसका पेट उसका खुद ही खा रहा खुद ही है खा रहा है। है ना। तो सोच, किसी को भी कुछ भी हो सकता है।
जो बंदा इतने खर्च रहा है उसको भी हो गया। मैंने उसको देख के समझ लिया कि भाई घंटा कुछ भी हो सकता है कहीं भी। हाँ। जब उसको हो रहा है भाई, हम तो इंडिया में रह के AQI में रह रहे हैं कचरे में। वो तो छोड़ के चला गया था, याद है ना? हाँ, बीच में छोड़ के चला गया। निखिल कामत वाला पॉडकास्ट। हाँ, और एयर प्योरीफायर लेके घूम रहा था अपने साथ। अभी तो हम स्ट्रगल कर रहे थे, हमें को रन करने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वही तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है यार कि बड़ा सही काम किया। चेंज इन फीलिंग सो फास्ट, सफरिंग एकदम से भूल गए सारे। अब ऐसे अपने ऊपर वो सा हो रहा है, वाह क्या रन करी है। रात को तो मैं सोचा था यार कि कैंसिल ही कर दूँ। मेरे को भी ऐसा लगा था। रात को नहीं लगा था, क्योंकि जब मैं 12 बज गए थे ना, सो रहे थे 11:30 12, मैंने कहा यार पता नहीं क्या हुआ, मैं सो रहा हूँ रात को, पता नहीं 12 सवा 12 बजे किसी ने पटाखे फोड़ दिए आसपास। पता नहीं कौन है बंदा, क्या शादी थी क्या थी, वो जो बड़ी वाला होता नहीं, जिसमें से 50 निकलते हैं एक साथ। मैंने कहा यार फुटबॉल का फाइनल तो कल है, अगर कोई अर्जेंटीना का सपोर्टर भी हो तभी फोड़ेगा, आज क्यों फोड़ रहा है? सालों ने फोड़ा, नींद खराब हो गई मेरी। 12:15 साढ़े 12 बजे थे तो मैंने कहा यार अब कौन जाएगा यार, सुबह सारी नींद की पकअप हुई पड़ी है। फिर मैंने कहा बोला हुआ है तो चल लेंगे। फिर मेरे को याद आया कि उस दिन भी तो नींद पूरी नहीं होगी। जब 5 बजे रिपोर्ट करना होगा तो 3 बजे उठना पड़ेगा। वही तो मैंने कहा चल इसको चैलेंज ही समझ ले, आज कर ले, अगले हफ्ते एक वर्कआउट छोड़ दियो, नींद पूरी कर लियो। सुबह मेरे को भी लगा था 5 बजे उठने में कि इतना हाल है। तो 5 बजे उठा? मैं 4:30 का अलार्म लगाया था, उठते उठते 5 बज गए मेरे को। मैं 4:30 उठा। Okay, so week 5 run is done. Did 13 kilometers today, and next week we'll be doing 14. So हर वीक पढ़ाना है 1 किलोमीटर। आज जो एंड करने वाली फीलिंग थी वो इतनी अच्छी थी नहीं। आई थिंक आई मैनेज टू कीप एवरीथिंग अंडर 155 बीट्स पर मिनट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बीच में होंगे 2-3 मिनट जहाँ ऊपर नीचे हो गया होगा, बट 155 से नीचे तो रखा ही है। वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स टुडे वाज लाइक आई वाज टेलिंग केडेंस। 175 टारगेट किया था, 173 हिट करी आज केडेंस। एंड अगर मैं इस पर भी स्टिक करता हूँ और अगले महीने से 3-4 बढ़ाता हूँ केडेंस को 177 टाइप की, तो that will be a good improvement. Another positive thing was that around the 3.5-4 kilometer mark, I started to feel a dull pain in my knee, which haunts me every time I start running. But the good part is, मैंने पता नहीं कुछ तो चेंज किया अपने हल्के से जॉग जो भी कर रहा था उसके तरीके में, कि it managed after maybe like 2.5-3 minutes. So need to remember these feelings, क्योंकि जब अगर इवेंट होता है, उधर भाग रहे हैं जहाँ पैसे दिए हैं भागने के लिए, तो अगर वहाँ पे नी पेन होता है तो आई शुड नो कि अगर नी पेन हो रहा है तो उसको कितनी देर झेलना है, कितनी देर में वो यूजुअली ठीक होता है। जितने भी इन प्रैक्टिस रन्स में जितने भी एरर्स होते हैं, जितनी भी न्यूट्रिशन के फकअप्स होते हैं, जितना भी हाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जितने भी जॉइंट्स में अलग अलग तरह के पेन होते हैं, all these things are things that I need to remember as a part of this journey, and hopefully they will be useful. It's time to head back home, relax, take a good nap, maybe about a 2 or 2.5 hour nap, recharge the batteries. Garmin is saying 56 hours recovery. So 2 दिन तो full rest करने को कह रहा है, 1 दिन तो हम पूरा करेंगे. Let's see how it goes. See you in the next one. Bye bye.